एक अच्छा क्रिश्चियन परिवार में जन्म हुआ, अच्छा परिवार। लेकिन मेरे मम्मी जब मैं 40 दिन था उस समय मर गया। मैं मेरे मम्मी को देखा नहीं है। मेरा पिताजी दूसरा शादी किया। स्टेप मदर के परेशानी के कारण मेरे पिताजी मुझे घर से बाहर जाने के लिए बताया। 10 रुपया देकर बस स्टैंड पर छोड़ दिया। मैं मेरा जवान उम्र में इतना दुख उठाया। मेरा रिलेटिव्स इतना धनवान पैसा लोग हैं, लेकिन सब लोग मुझे त्याग कर दिया। मैं सड़क जाकर बांध काम का काम करूं, मजदूरी काम करूं, 10 रुपया मिले उसी जगह पर मैं सड़क पर सो रहा था। मुझ पर प्रेम करने के लिए कोई नहीं मिला। जो प्रेम करने के लिए बोला था वो भी झूठा प्रेम बताया। एक दिन मेरे जीवन में अशांति के कारण मैं मर जाने के लिए एक बॉटल पॉइजन लेकर ट्राई किया था, लेकिन परमेश्वर मुझे जीवन दिया। 2 साल मैं घूम रहा था। एक दुकान में 40 रुपया तनख्वाह में काम करता था। वो बिलीवर्स था। मुझे ले गया कोयम्बतूर में, पास्टर जोयल कनंदराज उनका कलीसिया में ले गया था। छोटा सा कलीसिया, लेकिन पूरा जवान लोग, कॉलेज स्टूडेंट्स अच्छा गीत गाकर आनंद से वर्शिप करता था। मैं पीछे बैठ रहा था। तब परमेश्वर का वचन आया। परमेश्वर के सेवक ये वचन लाया, The love of Calvary is superior than all other worldly love. इस दुनिया में यीशु मसीह का प्यार सच्चा प्यार है। इस दुनिया में सब प्यार करता, यीशु मसीह का प्यार बड़ा है। माँ बाप, भाई बहन, मित्र, सगा सब छोड़ देगा, यीशु मसीह कभी न छोड़ेगा। हालेलुया। हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, मुझे यीशु आपका प्रेम चाहिए। मैं यीशु को देखा, एक बूंद लहू मुझ पर गिरा हुआ, मैं चंगा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। चंगा के लिए प्रार्थना नहीं किया, चंगा हो गया। यीशु मेरे दिल में आया, मुझे आनंद हुआ। उस समय लास्ट आराधना के समय पर ये जो आराधना लीडर था, उसने गिटार छोड़कर देवदास, कौन देवदास? मैं सोचा पवित्र आत्मा मुझे कैसे बुलाएगा? मैं तो एक छोटा लड़का हूँ, प्रभु से दूर हूँ, बाइबल इतना नहीं जानता हूँ। 40 रुपया तनख्वाह लेकर मेरे जीवन की आशा वगैरह में जीवन बिताता हूँ। उस समय तीसरी बार मैं सोचा सुंदर देवदास आगे बैठा होगा, पढ़ा लिखा ग्रेजुएट आगे बैठा होगा। लेकिन तीसरी बार जब यीशु पवित्र आत्मा देवदास बुलाया, तब मुझ पर पवित्र आत्मा उतरी आया। तब पवित्र आत्मा बोला, बेटा मैं तुझे मानी गर्भस्थान में से चुन लिया और हालेलुया। आशीष दूंगा। आप आशीष इतना नहीं है, इस भारत देश में ये जातियों के लिए आशीर्वाद बनाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन परमेश्वर बुलाया, मैं सेवा में अर्पण किया। आज 40 साल हो गया, प्रभु मुझे इस्तेमाल करते हैं। 1 करोड़ 20 लाख लोग, दीन आदिवासियों के लिए प्रभु मुझे आशीर्वाद बनाया। मेरे जैसे आप सोचा होगा, मेरा बैकग्राउंड, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरा व्यक्तिगत जीवन, लेकिन परमेश्वर एक बड़ा योजना आपके जीवन में रखा है, इसलिए आपको इधर लेकर आया है। मैं संदेश खत्म करने के पहले परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर उतर कर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। इस सेवा के खास कारण है हमारा बील आदिवासी सेवक। प्रभु मुझे बताया योशुआ को खड़ा करना है। आप मूसा के समान गया, लेकिन योशुआ को खड़ा करना। आज परमेश्वर की कृपा से 900 योशुआ को खड़ा करने के लिए प्रभु एक कृपा दिया। हालेलुया। जवानों, आज हमारे बीच में 500 से ज्यादा हमारा बील स्थान से जवान आया। सब हाथ ऊंचे करें। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस समय मुझे समय थोड़ा दिया गया, मैं योशुआ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। उनको जैसे प्रभु बुलाया, इस्तेमाल किया, वैसे ही आपको प्रभु इस्तेमाल करेगा। मेरे साथ है योशुआ का पुस्तक, पहला अध्याय 1-9 कलम आप खोल कर रखना।
मैं जगत से 2-3 बात बोलकर आपके प्रभु इस्तेमाल करने के लिए मैं प्रार्थना करूं। पहली बात यह है कि ये जो मिशन प्रभु का जो राज्य स्थापित करना, ये गॉड्स परमेश्वर की मिशन, परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर का इच्छा है और परमेश्वर का योजना है। हम पढ़ेंगे योशुआ पहला अध्याय 2 कलम, Joshua chapter 1-2। अच्छा, इसमें लिखा है I will give this nation to Israel। मैं इस्राएल पढ़ेंगे। मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए तू उठ, कब्र बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जाओ जो मैं उसका उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं इस देश को इस्राएल को देना चाहता हूँ। I will give the nation to Israel। प्रिय जवान भाइयों, आज प्रभु का दर्शन, प्रभु का मिशन ये है, मैं तेरे हाथ में तेरे देश को दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। लगभग 22 स्टेट माथी आया है। प्रभु कहता है कि आपके लिए मैं आपके प्रांत को मैं दूंगा। I will give the nation to Joshua। मैं इस्राएल के लोगों के लिए मैं इस देश को दूंगा। योशुआ 1:6 में लिखा है, मैं आपका पितरों के लिए, इब्राहिम के लिए जो वचन दिया, I promise to the forefather, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के लिए मैं वचन दिया, मैं कानान देश को, इस देश को मैं दूंगा। आज परमेश्वर का मिशन, गॉड्स मिशन टू गिव द नेशन, परमेश्वर देश को हमारे हाथ में देने के लिए निर्णय किया है। वो स्वर्ग में निर्णय किया, इसलिए प्रभु हम सबको इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज प्रभु ढूंढ रहे हैं, जैसे एक देवदास को 40 साल पहले ढूंढा था, वैसे ही इधर ढूंढ कर आया है। प्रिय भाइयों बहनों, ये जो काम पूरा करने के लिए ये कानान देश की आशीष नहीं है, इस्राएल का आशीर्वाद सारी देशों में, सारी पृथ्वी पर, सारी भाषा, सारी जातियों के बीच में परमेश्वर अपने राज्य को स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए ग्रेट कमीशन यीशु मसीह ने बोला, जाओ सारी जातियों को शिष्य बनाओ। आज हमारा देश में हर एक प्रकार की जाति, हर एक प्रकार की भाषा, सभी लोग यीशु मसीह के पास आने के लिए प्रभु काम कर रहा है। आज हमने हमारा देश में विलियम केरी, जीगन पाल, काफी मिशनरियों बाहर देश में से लेकर आया। आज हमारा देश हमारा हाथ में प्रभु दिया है। तमिलनाडु से और एक देवदास उत्तर भारत आने का जरूर नहीं है। अपने अपने देश में, अपने अपने राज्य में प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये गॉड्स मिशन, परमेश्वर की योजना आपका प्रांत को, आपके लोगों को देना चाहता है। नंबर 2, चैलेंजेस। यदि प्रभु का इच्छा है हमारा देश में, हमारे जमाना में प्रभु काम करना चाहते हैं, गॉड्स मिशन, चैलेंजेस। जब हम देखेंगे हमारे देश में सेवा करने के लिए, परमेश्वर का कलीसिया स्थापित करने के लिए, there are so many challenges, बहुत चैलेंजेस होता है। नंबर 1, हम देखते हैं योशुआ पुस्तक में योर्दान का नदी